तो कल हमने बात करी थी ई रिटेलिंग के बारे में, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि ई रिटेलिंग के फीचर्स क्या रहते हैं, और हमने ये भी देखा था कि इसमें क्या एडवांटेजेस हैं रिटेलर्स के लिए और कस्टमर्स के लिए। और उसके बाद हमने आईसीटी जो हमारा है उसका रोल क्या रहता है ई रिटेलिंग में। तो आज हम करेंगे सक्सेस फैक्टर्स फॉर ई रिटेलिंग। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे ई शॉप या कोई ई रिटेल बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या रहते हैं। तो हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे आ रहा है ये, तो आप ये देख ही सकते हैं इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं इसके। मैं थोड़ा और बड़ा कर रही हूँ आपको लोगों के लिए। तो सबसे पहले फीचर्स जो है वो है ऑनलाइन कैटलॉग फॉर गुड्स लिंक टू द ऑर्डर प्रोसेस। तो आप अपने जो भी वेबसाइट पे आप जाएं, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, आप देखते हैं, जब भी आपको दिखाया है, आपने देखा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स का वहाँ पे लिस्ट आ जाता है, आप आराम से देख सकते हैं। तो उसी को ऑनलाइन कैटलॉग कहते हैं, जहाँ पे प्राइस और क्वालिटी और उसके सारे प्रोडक्ट के डिटेल्स उसके साथ दिखाए जाते हैं। साथ ही में आपका एक प्रोविजन रहता है ऑफ अ सर्च इंजन फॉर प्रोडक्ट्स। तो आप ढूंढ सकते हैं उस वेबसाइट पे आपको जो प्रोडक्ट चाहिए। आपका शॉपिंग कार्ट रहता है फॉर गुड सिलेक्शन एंड ऑटोमेटिक प्राइस अपडेट। साथ ही में पर्सनलाइजेशन रहता है और स्टोर लेआउट्स। उसमें आप जैसे चाहें अपना डिस्प्ले कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। और एक ऑनलाइन कांटेक्ट पर्सन रहता है, कोई चैट विंडो रहती है, आप ऑर्डर स्टेटस चेक कर सकते हैं। एंड यूज ऑफ फोरम्स एंड कस्टमर कम्युनिटीज भी रहता है, लोगों से आप उनका रिव्यूज पूछ सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ एक फ्लिपकार्ट पे। 2 मिनट रुकिए। तो अभी मैंने आपके लिए फ्लिपकार्ट का वेबसाइट खोला है। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये कैटलॉग है। आप यहाँ पे अलग अलग मोबाइल्स देख सकते हैं, आप मोबाइल एक्सेसरीज देख सकते हैं, टीवी अप्लायंसेस, मेन क्या क्या शॉपिंग करना है, विमेन का क्या शॉपिंग करना है। तो ऐसे ही आपके पास पूरा एक कैटलॉग आ जाता है। तो जैसे हम यहाँ पे विमेन में ज्वेलरी देख लेते हैं। तो अगर हमने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे क्लिक किया तो ये हमें ज्वेलरी दिखा रहा है। यहाँ पे आपके कौन कौन से सीजन के हिसाब से कौन से रेंज में प्राइजेस हैं इसके, वो सारा बता रहा है आपको। कौन से ब्रांड्स हैं और आपका क्या क्या ज्वेलरी का एक्सपर्ट है वहाँ पे, एक वो भी आपको हेल्प करने के लिए है। आप सेलिब्रिटी के हिसाब से क्या लेना चाहें, आपके लिए अलग अलग ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो ये आपका कैटलॉग हो गया। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग रेंजेस में आपको सारा क्वालिटी बता रहा है, आपके यहाँ कैटेगरीज हैं, तो ये सब आपको बता रहा है। साथ ही में ये आपका सर्च इंजन है। यहाँ पे अगर मैं ढूंढना चाहूँ, जैसे ये दिखा रहा है, मैं यहाँ पे टाइप कर सकती हूँ मोबाइल्स अंडर 8,000। तो ये मुझे अलग अलग मोबाइल्स दिखा रहा है विद देयर प्राइजेस, जैसे आप देख ही सक रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे कार्ट आता है, आप कुछ भी ऐड करेंगे उसमें। सपोजिंग मैंने ये लिया है प्रोडक्ट, और उसको मैं अगर ऐड टू कार्ट करना चाहूँ तो मुझे लॉग इन करना पड़ेगा। और साथ ही में यहाँ पे ऐड 3 आइटम्स टू कार्ट, ये आपका कार्ट में इसने ऐड करवा दिया है, आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो ये आपका शॉपिंग कार्ट हो जाता है, आप सर्च कर सकते हैं। आपका यहाँ पे बिलिंग भी हो रहा है, आप पेमेंट भी कर सकते हैं, जो हमने पहले अपने वीडियोस में देखा था। तो ऐसे ही जो अभी हमने फीचर्स डिस्कस किया, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम वापस आ जाते हैं।
तो वापस अपने टेक्स्ट बुक में जैसे हमने देखा था कि आपके फीचर्स क्या क्या थे, आपने देखा ऑनलाइन कैटलॉग मैंने आपको दिखा दिया, सर्च इंजन दिखा दिया, शॉपिंग कार्ट भी आपने देख लिया, फ्लिपकार्ट उसको अपने हिसाब से सजा सकता है, ऑनलाइन कॉन्टैक्ट पर्सन्स भी रहते हैं, ऑर्डर स्टेटस आप चेक कर सकते हैं, और साथ ही में आपके यूज ऑफ फोरम्स एंड कस्टमर कम्युनिटीज है। तो आइए अब हम देखते हैं व्हाट आर द सक्सेस फैक्टर्स फॉर ई रिटेलिंग। ई रिटेलिंग जो है वो इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ। तो सबसे पहले आप किसी भी वेबसाइट में जा सकते हैं जहाँ पे शॉपिंग आप कर सकते हैं, तो कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंट मैनर, एक आराम से वो शॉपिंग कर सकता है। प्रोडक्ट्स बेचने के लिए वो वेबसाइट्स होते हैं, तो आराम से आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, आप उसको आराम से मेजर कर सकते हैं कितना सक्सेसफुल है। और यहाँ पे सक्सेस फैक्टर्स के लिए क्या क्या है, सबसे पहले तो आसान नहीं है किसी भी वेबसाइट को सक्सेसफुल बनाना। जो लोग वेबसाइट को प्रमोट करते हैं उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि जब भी आप सर्च करें तो वो सबसे ऊपर आए, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और अलग अलग चीजें करते हैं ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो उनके पास। तो सबसे पहले है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है उससे आपका जो वेब पेज है वो जब भी आप कोई भी सर्च करता है तो आपका वेब पेज वो सबसे ऊपर देता है। ठीक है, सो गूगल साइट मैप्स दे हेल्प द वेबमास्टर्स टू गेट द न्यू स्टफ। जल्दी से वो गूगल पे अगर आप सर्च करें तो वो ऊपर ही उसको नजर आएगा। नेक्स्ट है आपका साइट मैनेजमेंट। साइट मैनेजमेंट में आपके एडमिनिस्ट्रेशन के परमिशन, रोल्स एंड यूजर्स रहते हैं। आपके एरिया के हिसाब से, जैसे अभी आप फ्लिपकार्ट या किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पे सेल्स हो रही है प्रोडक्ट्स की, तो अगर आपका कंटेनमेंट जोन है कोविड के टाइम में, तो आपके वहाँ पे वो दिखाएगा कि डिलीवरी नहीं हो सकती, या फिर वो ये भी बता सकता है कि आपके एरिया में नॉर्मल टाइम्स में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि आपके स्टेट के हिसाब से टैक्स भी लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके ऑटोमेटिक अपग्रेड्स हो सकते हैं, और साथ ही में आपके एंट्रीज का एक्सपायरी डेट भी डिस्प्ले हो सकता है ताकि आपको पता चले आपको सामान लेना है कि नहीं। नेक्स्ट उसमें जो एक और फैक्टर है वो मार्केटिंग प्रमोशन एंड टूल्स है। यहाँ पे आपके फ्लेक्सिबल प्राइस मैनेजमेंट रहते हैं, आप प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं लोगों का लाइक पॉपुलैरिटी के हिसाब से या फिर मोस्ट व्यूड के हिसाब से। आपका मल्टी टायर प्राइसिंग होता है, क्वांटिटी के डिस्काउंट्स रहते हैं, और आपके यूजर्स जो हैं वो आपका सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं जब भी कुछ नया प्रोडक्ट आए। फिर आपका शॉपिंग कार्ट होता है जो आपका कस्टमर मैनेजमेंट आप देख सकते हैं उससे जो भी आपके कस्टमर्स हैं वो जब भी लॉगिन करें तो वो अपने डिटेल्स वहाँ पे आराम से एंट्री कर सकते हैं लॉगिन के बाद। प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो सकता है, वैरायटी ऑफ पेमेंट एंड शिपिंग मॉड्यूल्स रहते हैं आपके, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी दिखाया है कि अलग अलग तरीके रहते हैं पेमेंट के लिए। रिसीट जैसे आपकी बिलिंग होती है तो ईमेल पे आ जाती है, और आपके सिक्योर लेयर्स रहते हैं ताकि सिक्योरिटी के साथ आपके ऑर्डरिंग हो सके। फिर नेक्स्ट है आपका चेकआउट। चेकआउट भी सिक्योर होता है, आपका अगर क्विक चेकआउट करना है तो उसका भी ऑप्शन रहता है, गेस्ट का भी चेकआउट का ऑप्शन रहता है, एड्रेस बुक आपका रहता है, आप कहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि आपका एड्रेस जो है वो सिस्टम में रहेगा तो वो उसके हिसाब से रहेगा, विजिबिलिटी भी आ जाएगी स्क्रीन पे कि हाँ जी ये आपका एड्रेस है, यहीं पे आपको सामान भिजवाना है। और नेक्स्ट आपका जो ऑटोमेटिकली कस्टमर बैलेंस रहता है वो भी आपका नजर आ जाएगा, अगर कुछ आपका उसमें जैसे ऑटो पेमेंट के लिए आपने रखा हो तो। और आपके सेल्स टैक्स स्टेट के हिसाब से वो सब भी इसमें लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंटेंट मैनेज पेजेस। आपके वेबसाइट में आप अनगिनत पेजेस लगा सकते हैं, फॉर्म्स लगा सकते हैं, बदल सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट कब नजर आना चाहिए, और उसको अलग अलग कैटेगरीज में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी होगा तभी लोग आपके वेबसाइट पे आने में खुश होंगे, ताकि उनका कोई पैसा का गड़बड़ ना हो, उनका डिटेल्स कहीं भी इधर उधर ना हो। तो आपके पास
डेटाबेस वर्जन के बैकअप्स रहते हैं, फायरवॉल्स रहते हैं ताकि लोगों को आप आने जाने से उस वेबसाइट में एक्सेस करने के लिए उनके कंडीशंस रख सकते हैं। कई बारी बायोमेट्रिक कंट्रोल भी रहता है और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आराम से काम करने देता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंटेंट मैनेजमेंट। आपका वेबसाइट है, आप उसमें आराम से पेजेस डाल सकते हैं, कैटेगरी डाल सकते हैं, बदल सकते हैं उसको, नेविगेशन जो आराम से इधर से उधर पेजेस में आप जा सकते हैं, प्रोडक्ट का डिटेल हो सकता है उसमें आराम से। अब यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म आ गया है, ये आपका है WYSIWYG, What you see is what you get। तो जो आपको दिख रहा है वही आप का फोटो जो आपने देखा आपके पास वही प्रोडक्ट आएगा। मल्टी स्टोर भी रहता है इसका नेक्स्ट पॉइंट। मल्टी स्टोर का क्या मतलब है कि एक ही स्टोर रहता है, सेम प्रोडक्ट अलग अलग प्राइसेस पे, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लोकेशन पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कस्टमर्स को जो चाहिए उसको मिल जाएगा। आपके अलग अलग वेबसाइट्स पे उसके अलग लिंक्स हो सकते हैं। रिपोर्टिंग भी इजी रहती है, आपको जो भी सेल्स हैं आराम से आप उसको कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। आपके रिपोर्ट्स आराम से निकलते हैं इसमें से, आपको पता लगता है कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, किस तरह का पेमेंट मोड्स लोग पसंद कर रहे हैं, कौन सा कस्टमर क्या खरीद रहा है, उसको क्या पसंद है, उसको कौन से प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज करनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आप ले सकते हैं। तो अभी हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। आज हमने बात करी है हमारे ई शॉप के फीचर्स की, और हमने देखा है सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं ई रिटेलिंग के, जिसमें आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, साइट मैनेजमेंट, मार्केटिंग प्रमोशंस एंड टूल्स, शॉपिंग कार्ट, चेकआउट, कंटेंट मैनेज पेजेस, सिक्योरिटी, कंटेंट मैनेजमेंट कंपोनेंट्स, मल्टी स्टोर और रिपोर्टिंग। नेक्स्ट हम करेंगे फ्रॉड एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, उसका अगला वीडियो होगा।